Hello everyone. So here I'm back with another interesting story with a beautiful moral. और आज की हमारी स्टोरी है वन लास्ट ट्राई। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है राजा का। बहुत सारे उसे गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत कीमती कीमती उपहार उसे मिलते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं उसे। तो उसका एक फ्रेंड, राजा का ही फ्रेंड, उसे एक पत्थर गिफ्ट करता है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेशकीमती प्रेशियस पत्थर गिफ्ट करता है उसके बर्थडे पे। राजा को वो पत्थर बहुत पसंद आता है। तो वो अपने मंत्री से बोलता है कि आप ऐसा करें कि मुझे ये पत्थर इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं हमेशा इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। तो आप इसकी एक भगवान की, इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवा दीजिए, भगवान विष्णु की मूर्ति बनवा दीजिए, ताकि मैं उसे हमेशा अपने पास रखूं। तो मंत्री बोलते हैं ठीक है, जैसे आप कहें। तो मंत्री जाता है, जो राज कारीगर होता है, जो सबसे उम्दा सबसे अच्छी मूर्तियाँ बनाता है कारीगर, उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि देखो ये बहुत ही कीमती पत्थर है और राजा जी का हुक्म है कि तुम्हें इससे भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है। तो बहुत ध्यान से बनाना, और तुम इसे बनाओगे तो जब तुम इसकी मूर्ति बनाओगे तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। सोने की मोहरें तुम्हें इनाम में दी जाएंगी। तो वो कारीगर बहुत खुश होता है और पूरी मेहनत से लग जाता है कि हाँ, मुझे इसकी बहुत सुंदर मूर्ति बनानी है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ऐसे करते करते हफ्ता बीत जाता है और वो कारीगर रोज़ उस पत्थर पे हथौड़े से चोट मारता है। कितनी बारी मारता है, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बारी मारता है, पर वो पत्थर इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि वो पत्थर टूटता ही नहीं है। कितनी ही हथौड़े की चोट उस पर मारते हैं, बट फिर भी वो जो पत्थर होता है वो उसमें एक छोटा सा भी क्रैक भी नहीं आता है। तो कारीगर अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है, पर इतनी बारी करने के बाद भी वो हार मान जाता है। फिर वो बोलते हैं कि ये तो पत्थर टूट ही नहीं रहा है, शायद ये कोई इतना कीमती पत्थर है कि शायद ये टूट नहीं सकता है। तो वो मंत्री के पास वापस जाता है और उनको बोलता है कि मंत्री जी, मैंने बहुत कोशिश कर ली अपनी तरफ से, मैंने जितनी कोशिश मैं कर सकता था उससे भी ज़्यादा मैंने कोशिश करी है, पर इस पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती क्योंकि ये पत्थर टूट ही नहीं रहा है, तो मैं इसमें नक्काशी कैसे करूँगा। तो वो उसे देकर चला जाता है पत्थर वापस कारीगर। तो मंत्री को तो लेकिन उससे मूर्ति बनवानी होती है क्योंकि राजा को हुक्म होता है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि क्या करूँ। तो वो क्या करता है, वो जो आम उस किंगडम में, उस राज्य में एक आम जो कारीगर होते हैं, आम मूर्तिकार जो होते हैं, वो उसके पास चला जाता है और उसे बोलता है कि देखो ये ऐसे ऐसे बहुत कीमती पत्थर है और तुम्हें इससे एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बनानी है, तो क्या तुम ये कर पाओगे। तो वो कारीगर बोलता है चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो वो मंत्री उसे बोलता है अगर तुम अच्छे से इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति बनाओगे तो तुम्हें इनाम में 100 सोने की मोहरें भी मिलेंगी। तो तुम प्लीज़ ट्राई करो और इसकी सुंदर सी एक मूर्ति बना के मुझे दे दो। वो कारीगर जैसे ही उस पत्थर पे सिर्फ एक हथौड़ा मारता है और वो पत्थर टूट जाता है। और वो कारीगर उस पे जो भी मतलब पत्थर से वो बहुत सुंदर भगवान विष्णु की मूर्ति बना के तैयार कर देता है और जाकर मंत्री को दे देता है, और वो मंत्री दे देता है राजा जी को, और वो बहुत खुश हो जाते हैं वो मूर्ति देखकर। तो मंत्री उस टाइम पे सोचता है कि अगर उस राज कारीगर ने इतनी कोशिश करी, उसने इतनी मेहनत करी, अगर वो सिर्फ एक बार और मेहनत कर लेता, एक बार और इसके ऊपर हथौड़े की चोट मार देता इस पत्थर पे, तो ये 100 सोने की मोहरें उस राज कारीगर की होनी थी। पर उसने हिम्मत हार ली, उसने सोचा कि नहीं, नहीं हो सकता, और उसने वो काम छोड़ दिया। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमारी असल ज़िंदगी में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है। हम किसी चीज़ को पाने के लिए ना बहुत कोशिश करते हैं, बहुत बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से हम मतलब उस चीज़ के पीछे लगे रहते हैं। एक पैशन होता है हमारा कि हमें इस चीज़ को पाना ही है। पर कई बार क्या होता है, हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम उस अपनी मंजिल के इतनी पास पहुंच के भी हम हार मान जाते हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि हम अपनी मंजिल के इतनी पास होते हैं कि बस एक लास्ट ट्राई करने की ही देर होती है और
हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है वो हमें मिल जाएगा। सिर्फ़ एक आखिरी कोशिश। तो आज की हमारी स्टोरी का मॉरल सिर्फ इतना है कि जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से पाने की कोशिश करते हो, आपके दिल में उस चीज़ के लिए पैशन है, तो अगर आपको बार बार उस चीज़ में फेलियर भी मिल रहा है, देन डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। आप कोशिश करते रहो, करते रहो। आपको जीत ज़रूर मिलेगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी उस चीज़ में। बस आपको अपनी फेलियर से हार नहीं माननी है। जस्ट रिमेंबर, वन लास्ट ट्राई एंड यू विल बी द विनर। तो अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।